तेजू पर हाथ उठाने पर मुक्ता बीच में आके, आपने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? सतीश कहता है, ये आपकी बेटी थी इसलिए हाथ उठाया, अगर मेरी बेटी होती तो गला काट देता। बड़े डींगे हाँकते रहते हैं ना, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। फिर झकझोर के तेजू से, सच बताओ इनके सामने, बोल सकती हो? ये सीधे साधे लोग हैं, तुम्हारे झूठ को सच मान लेंगे, लेकिन मैं नहीं। तुम नहीं बता सकती हो तो मैं बताता हूँ। ये लड़की हमारे होने वाले दामाद के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। सतीश की बात सुन के मुक्ता भी गुस्सा हो जाती है और तेजू से कहती है, तूने झूठ बोला मुझे, और वो भी तेजू को मारती है तो आदिति उसे बचाती है। तभी लक्ष्मी बीच में, वाह, ताली बजाते हुए, वाह क्या एक्टिंग है दोनों की। बाबा इनकी बातें भरोसा मत करो, ये माँ बेटी एक नंबर की नौटंकीबाज है। जैसे ही जूही का रिश्ता तय हुआ, इनकी आंखों में चमक आ गई। इतना अच्छा रिश्ता है, ख़ानदान है, मालदार पार्टी है, इसे ही फंसा लो। ये सब इसको इसकी आई ने ही सिखाया होगा, और ये सिखा भी क्या सकती है, ऐसी पटाखे चुराया था ना मेरे आदमी को। दीपाली भी कहती है, बिल्कुल सही कह रही है लक्ष्मी बहन। अरे भाई, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। आप तीनों जब से इस घर में आए हो, मैंने आपका साथ दिया, हर कदम पे मैं आपके साथ खड़ी रही हूँ, खासकर तेरे तेजस्विनी। लेकिन तूने ये सिला दिया मेरी अच्छाई का। मेरी जूही के साथ ही तूने ये अच्छा नहीं किया तेजू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी प्रोजक्ता जूही से कहती है, तू नील जीजू को फ़ोन लगा। जूही कहती है, मैं उन्हें क्यों फ़ोन लगाऊं, है ना, तेरी उनसे शादी होने वाली है, तू फ़ोन लगा। तेजू ताई की गलती तो है, मिलने तो नील जीजू भी गए थे, तो सवालों के जवाब तो उन्हें भी देने पड़ेंगे। तो उन्हें कॉल लगा, सच क्या है झूठ क्या है सब पता लग जाएगा। तुझे सच में लगता है इसमें ताई की गलती है? जूही प्रजक्ता से कहती है। प्राजू कहती है, हाँ लगता है। तो जूही कहती है, नहीं प्राजू, तू गलत है, इसमें ताई की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो नील है। क्यों बाबा, नील क्या छोटे बच्चे हैं जो आई ने उन्हें बहका दिया और वो बहक गए? वो खुद भी तो गए ना ताई से मिलने। अगर वो नहीं चाहते तो नहीं जाते। है इसी तरह फिर से वो क्यों गए? आपकी भी ताई हुई पूछिए ना आप भी तो उनसे। नील कहता है, ऐसे ताई को मारने पीटने जूही से से क्या मेरी होगा? शादी आप तय ना हुई सबसे है, पहले अभी हुई ताई नहीं को है। मारना पीटना बंद करो। और तेजस्विनी मेरी मुक्ता दोस्त है। तेजू से नील पूछती की है, बात सुन के दोस्त को तो बताना ताई तेजू भी क्यों कह मिलने सकता गई है। थी नील उससे? सतीश से कहता है, सतीश, अब सीधी तरह मैंने जवाब देना। तेजस्विनी को बात क्या करने के लगाऊं लिए एक बुलाया और? था। तभी पीछे से आपको नील जो की कुछ आवाज़ कहना आती है है, आप मुझसे तेजस्विनी को कहिए। मैंने बुलाया था। तेजस्विनी की कोई गलती जमाई नहीं है। बाबू आपने? अजूबा कहते और हैं। सतीश इनकी कहते हैं, परवरिश पे अगर सवाल उठा आपने के बुलाया था, अगर आप आपको कहीं मिलना ना ही था कहीं तो आप घर आ जाते, अपने बाहर भाई बुलाने की की क्या ज़रूरत परवरिश थी? पे उंगली उठा रहे तभी हैं। लक्ष्मी बीच में है। मैं जानता जमाई हूँ बाबू, आपकी शादी इनके जूही से संस्कार, तय इनकी हुई है। परवरिश कैसी है। अगर तेजस्विनी चाहती तो पुलिस में कंप्लेन करके आपको जेल करा सकती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगी। मुक्ता से कहता है कि इनके संस्कार, इनकी परवरिश मैंने ऐसी तेजस्विनी नहीं को है। बात बात करने के लिए बुलाया था, वही बात मैं अब आप सबके सामने भी कहता हूँ। मैं वेदू की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। तो नील की बात सुन के सब चकित हो जाते हैं। जमाई बाबू, हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दें, अजूबा कहते हैं। तो नील कहता है, मोहित काका के मेरे ऊपर बहुत एहसान थे, मैं उन्हें उतारने के लिए वेदू की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। उसका एडमिशन नागपुर के सबसे बेस्ट स्कूल में कराना चाहता हूँ। मोहित काका से मैंने लोन लिया था, जब मैं उनके पैसे वापस करने गया तो उन्होंने मना कर दिया और कहा तुम मेरे बेटे जैसे हो। तो मैं उन पैसों के बदले में वेदू को पढ़ाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो। अजूबा हाथ जोड़ के, अगर आप मेरे बेटे के पैसे वापस करना चाहते हैं
तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। मेरे पोते का एडमिशन नागपुर के बढ़िया स्कूल में होता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है।